हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेड इंस्टीट्यूट। तो चलिए बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ग्लोबल मार्केट से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आना था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीपीआई डेटा नंबर आएंगे, जो भी इन्फ्लेशन डेटा का नंबर आने वाला है फ्राइडे को। तो मार्केट बहुत रिस्की है कॉल साइड के लिए। मैं आपको पहले भी बोल चुका था, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि हमेशा अगर आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करोगे तो ही आपका पैसा बनेगा। और ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हो। अगर आपके सामने मैं डाउ का चार्ट ओपन करता हूँ तो आप देखोगे डाउ ने कितना अच्छा रैली दिया। ठीक है, डाउ ने जो रैली दिया ना, उसके बाद ये नेगेटिव कैंडल, जो आज का आप कैंडल देखेंगे, मैं आपको कैंडल शो करता हूँ। ये जो आज का कैंडल है ना, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है डाउ के अंदर। डाउ के अंदर प्रेशर बन रहा है। यही चीज़ आपको गिफ्ट निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। गिफ्ट निफ्टी ने क्या किया है ये भी आप देखिए, क्योंकि हमेशा हमारा मार्केट जो है वो ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है। आप देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है। तो ये चीज़ें देखिए, हमेशा समझिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आप मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट को, तो कितना नेगेटिव है। सिल्वर को देख लीजिए, क्रूड को देख लीजिए, नेचुरल गैस को देख लीजिए। उसके बाद एचडीएफसी बैंक को देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि एचडीएफसी बैंक के अंदर भी डेली टाइम फ्रेम पे कितना खराब कैंडल बना है। ये मार्केट को क्लोजिंग दे रहा है डेली टाइम फ्रेम पे नीचे के लेवल पे। अगर एचडीएफसी बैंक में 1636 का लेवल ब्रेक हो जाता है, लेवल में मार्क करके रख रहा हूँ आपके सामने, ये लेवल अगर कहीं ब्रेक हो जाता है तो कहीं ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले सकता है या फिर इसको भी ब्रेक कर सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज़ें समझना होगी। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए कि बैंक निफ्टी में जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा। अब इंपॉर्टेंट लेवल है आज का लो। मार्केट ने जो रिवर्सल लिया है, जो मार्केट ने इतना अच्छा पुल बैक लिया है लास्ट के सेकंड हाफ में, वो चीज़ आप देखिए कि मार्केट ने इस सपोर्ट से पुल बैक लिया है। लेकिन ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से क्यूज़ दे रहे हैं नेगेटिव, वो ये दे रहे हैं कि ये भी लेवल कल ब्रेक हो सकता है मार्केट के अंदर। तो इसके ऊपर हम किस तरीके से डिस्कशन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के लेवल की बात करेंगे। क्या था वीडियो के अंदर, क्या मैंने आपको बताया था, देन मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। कल मैंने आपसे डिस्कशन किया था यूट्यूब वीडियो में, आप देखिएगा कि 45,600 जब तक ब्रेक नहीं करेगा 200 मूविंग एवरेज को, जब तक हम कॉल साइड के लिए नहीं जाएंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा कॉल साइड के लिए 45,860 का। ठीक है, ये था हमारा कॉल साइड के लिए व्यू। वो डाउन ट्रेंड का कब से मैंने आपको कहा था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो सकता है। कौन से लेवल का बताया था मैंने? 45,450 के लेवल का, कि इस लेवल के नीचे हम पुट साइड का प्लान करेंगे। मैंने एक चीज़ बताया था कि गैप डाउन होने के बाद देखिए 15 मिनट का कैंडल क्या कर रहा है। आप देखिए 15 मिनट का कैंडल कितना खतरनाक रेड बना है और कितना अच्छा मोमेंटम देखे गया है। अगर आप 15 मिनट चार्ट फिर देखेंगे मार्केट को, तो दो लेवल मैंने आपको आज दिए थे व्हाट्सअप ग्रुप में 45,260 का, कि मार्केट को देखिए 15 मिनट का लो कहाँ ब्रेक कर रहा है। तो देखिए 15 मिनट का जो कैंडल बना था, 15 मिनट के कैंडल के बाद दो कैंडल, तीन कैंडल बना, उसके बाद 15 मिनट का लो ब्रेक करा इस कैंडल पे। ठीक है, इस कैंडल पे कौन से लेवल पे? 45,260। यही मैंने आपको 45,500 का पुट बाई करने के लिए दिया था, और वो दिया था अप्रोक्स मैंने 175 190 से। उसके बाद जो टारगेट हमें मिला है, उसके बाद मेरा 320 का टारगेट था, मैंने ट्रेल स्टॉप लॉस लगवाया। देन उसके बाद ये मार्केट का मोमेंटम हमने पूरा कैप्चर किया। हम इस लेवल पे निकल चुके थे। कौन सा? ये रेड कैंडल जो बना था, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम में वॉलिटी बहुत अच्छा था। यहाँ पे जब हमने प्रीमियम लिया था, सबसे पहले सारी चीज़ों को, ड्राइंग को रिमूव करेंगे। आप इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ। इस कैंडल के ऊपर निकलना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो मार्केट का ये लो टूटा था, उसके बाद ये मोमेंटम बना था। ऐसे मार्केट के मोमेंटम में पैसा बनता है। 175 का प्रीमियम, 784 का टारगेट अचीव कर रहा है, 784 का ATH लगा रहा है। तो ये आपके बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग ट्रेड बनता है। ऐसे ट्रेड को ही आपको हमेशा बुक करना चाहिए। देखिए, अगर मुझे एग्जिट होना रहता तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हैमर जैसा कैंडल बनाने की कोशिश करी, यहाँ पे हो जाता। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट कर रखी थी। क्या था वो? कि जब तक मार्केट ये 15 मिनट का एक लेवल हाई ब्रेक नहीं करता, जैसे कि यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे लो ब्रेक करा, फिर लो ब्रेक करा, फिर लो ब्रेक करा, फिर लो ब्रेक करा, फिर लो ब्रेक करा, और फिर लो ब्रेक करा। मैंने यहाँ पे एक बार देखा कि एक बार पार्शियल प्रॉफिट को यहाँ बुक करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ मान के रखिए कि इसका कैंडल के बाद जो कैंडल बना, इस कैंडल में जो प्रेशर बना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे आप देखें तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पाँच कैंडल। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मैंने सोचा था कि यहाँ पे अगर ये इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट था कि मार्केट अगर इस बड़ी कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि मैं यहाँ से बैठा हूँ। ठीक है, हमने क्या करा, हमने इस चीज़ का ध्यान रखा कि मार्केट के अंदर ये ऐसे मूवमेंट तो आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है ना, तो लोग बाइंग के लिए लेवल ढूंढते हैं कि ऐसे लेवल पे बाइंग करें और ऊपर लेके जाएं। लेकिन वहाँ से सेलिंग कहाँ बनता है? ऐसे लेवल पे। ऐसे लेवल पे सेलर्स रहते हैं। सेलर्स क्या करते हैं, आपको मैं चीज़ भी आज बताऊँगा कि सेलर्स किस तरीके से आपको ट्रैप करते हैं। होता क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ठीक है,
मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो हर लेवल के ऊपर आपको एक छोटे छोटे बाइंग के लिए मोमेंटम मिलेंगे। अगर आप इनको बाइंग करने जाएंगे, ऐसे मोमेंटम को बाइंग करने जाएंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से डाउन ट्रेंड है तो आप हमेशा हायर लेवल पे सेल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे ना तो इससे मोमेंटम ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। यहाँ पे आप सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए मार्केट में कि हमेशा मार्केट के अंदर यहाँ पे सेल कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड मार्केट में हमेशा बॉटम पे आपको सेल नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने इस कैंडल के ऊपर अपना पोजीशन एग्जिट किया इस कैंडल के क्लोजिंग पे, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे पता है कि मार्केट में रिवर्सल ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। कारण उसका ये है कि देखिए मार्केट के अंदर ये 4 कैंडल देखें आप, 1 2 3 4 कैंडल, यहाँ पे एक न्यूट्रल कैंडल बना डोजी जैसा, देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया। तो ये चीज़ें आपको देखना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। मार्केट का क्लोजिंग बैंक निफ्टी में भी अच्छा मिला है, निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी आपको सेम सिनारियो देखने को मिलेगा। निफ्टी में भी यह लेवल था 19,564 का, जिसके बाद सेलिंग प्रेशर बना, मार्केट ने एक बार टच करने की कोशिश करी इसको और यहाँ से रिजेक्शन लिया, और ये 3 कैंडल आधे घंटे की जो थी बहुत अच्छा मोमेंटम देके गई निफ्टी में। तो ये तरीके से आप अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप इस तरीके से इजीली लगा पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम कल के सिनारियो की, कल के ट्रेड प्लान की, कि कल किस तरीके से हम ट्रेड को सेटअप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे मूविंग एवरेज का। तो देखिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे चार्ट को। सबसे पहले हम देखते हैं मूविंग एवरेज को यहाँ पे प्लॉट करके एक बार, ठीक है। सबसे पहले हमने मूविंग एवरेज को प्लॉट किया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर मैं आपको बताऊं, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं आपको, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी के चार्ट में, कि मार्केट में आपको कब कॉल बाई करना है और कब पुट बाई करना है। देखिए जब तक मार्केट 45,600 को अप साइड पे मोमेंटम पे ब्रेकआउट नहीं देते थे ना, हम कॉल साइड के लिए नहीं जाएंगे एज ए लॉन्ग व्यू के लिए। ये चीज़ आप समझ के रखिएगा, ठीक है। कॉल साइड के लिए हम कब जाएंगे ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ इस लेवल को आप मार्क करके रखिए। कौन सा लेवल है ये? 45,620 का लेवल। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता हम कॉल साइड के लिए नहीं जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि आप शॉर्ट पोजीशंस कहाँ क्रिएट करेंगे। आज का जो लो है मार्केट में, आपने देखा होगा जो मार्केट ने आज लो लगाया है, यही हमारे लिए सेलिंग का नया एक लेवल है। 44,720 फ्रेश सेलिंग लेवल है, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो 44,400 हमारे पास सेकंड टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए। ये आप ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको इतना इंपॉर्टेंट लेवल दे रहा हूँ मैं, ये इसको आप नोट करके रखिएगा कि 44,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको भी ब्रेक करता है मार्केट तो 44,000 के लेवल के ऊपर ही मार्केट सस्टेन करेगा कल के सेशंस में, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अप साइड का बता चुका हूँ, बड़े लेवल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। मार्केट ये भी कर सकता है कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दे, नीचे का ब्रेकआउट दे, 15 मिनट की 2-3 कैंडल अगर क्लोज करती है इस जोन में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर 44,000 के ऊपर आके सपोर्ट लें, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद कैंडल का नीचे आपको लो टूटता नजर आ जाए तो आप पुट साइड के लिए ईजिली जाए, ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के अंदर अगर मैं आपको ट्रेड सेटअप बताऊं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सिंपल सा लॉजिक रहेगा हमारे पास। हम यही लेवल को लेके चलेंगे, 19,720 का लेवल ही हमारे लिए कॉल साइड का फ्रेश लॉन्ग लेवल रहेगा, ये आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। इसका जो फर्स्ट टारगेट हम लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 19,880 का। आई नो मैं आपको कॉल साइड के लिए बड़े व्यू दे रहा हूँ, लेकिन हमें कॉल साइड के लिए अभी नहीं जाना है क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। प्राइसिंग का जो क्लोजिंग मिला है 200 के नीचे मिला है, इस चीज़ को भी आप नोट करके रखिएगा। अब सेल साइड के लिए आपको कब जाना है, सेम सिनारियो जिस तरीके से मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया है, निफ्टी में भी हम जाएंगे 19,423 का लेवल को ब्रेक करने के बाद। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा हम कभी भी पुट का ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। डाउन साइड के लिए अगर इसका टारगेट मैं आपको बताऊँ 19,240, ठीक है, ये मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, लेकिन मैं इसको लेके चलूँगा कल के सेशंस में। अगर मार्केट इस लेवल को कल ब्रेक करता है तो ये लेवल मेरे लिए टारगेट का काम करेगा निफ्टी के अंदर। अब मैं आपको 2 स्टॉक बताता हूँ। सबसे पहले एक ICICI बताता हूँ। ICICI बैंक को मैं आपको क्यों शो कर रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊँगा। सबसे पहले हम ICICI का इंडेक्स में देखते हैं, ICICI कैश का चार्ट देखते हैं। ICICI बैंक में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट कर क्या रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप ICICI बैंक को देखेंगे तो ये 200 मूविंग के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है।
मार्केट में कल अगर ICICI बैंक में 977 का लेवल भी ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। ये इसका सपोर्ट पे आ सकता है 960 के, जो लास्ट का प्रीवियस का सपोर्ट है, इस लेवल पे इजीली देखने को मिलेगा। कॉल साइड के लिए कब जाएंगे इसके अंदर मैं आपको फ्रेश लॉन्ग अगर बताऊँ ICICI बैंक में, तो जब तक ये 1000 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर नहीं जाता, इसके ऊपर नहीं सस्टेन करता, हम कॉल साइड के लिए नहीं जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर ICICI बैंक थोड़ा भी ऊपर मिलता है आपको इस लेवल पे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं इसको। इजीली टारगेट मिलेंगे 997 के। अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो इसके नीचे भी आप पुट साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और डाटा की अगर मैं आपसे बात करूँ, डाटा के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के दोनों के डाटा की आपसे बात करूँ तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, 45,000 से एक इंपॉर्टेंट लेवल है, कॉल राइटर पुट राइटर दोनों शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन ऊपर के लेवल पे आप देखें 45,500 45,700 के ऊपर मैसिव कॉल राइटिंग है। जो मार्केट के अंदर पिलर्स आपको दिख रहे हैं कॉल राइटर हैं, और मार्केट में अभी भी पुट राइटर थोड़े से स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशंस को होल्ड करके गए हैं। निफ्टी में देखें, अगर निफ्टी का डाटा एनालाइज करते हैं तो निफ्टी में आपको स्ट्रेंथ कम दिखेगी। निफ्टी में आपको पुट राइटर भी कम मिलेंगे, 19,500 के लेवल्स पे आपको पुट राइटर मिलेंगे, सिमिलर कॉल राइटर भी मिलेंगे। लेकिन एक हैवी रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा 19,600। मार्केट में सिनारियो कॉल साइड का नहीं है, मार्केट में प्रेशर है अपर के लेवल पे, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, मार्केट के अंदर जो भी ट्रेड ले एक रिस्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लें, और मार्केट में रिवर्सल ट्रेड को प्लान मत कीजिएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है किस तरीके से, मैं आपको ये भी बताता हूँ बहुत से लोग कहाँ पे ट्रैप होते हैं। वीडियो जरूर लंबा बन रहा है लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको समझना होगी। अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है तो आप हमेशा रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट को सेल करने की कोशिश करें। मार्केट का ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो हमेशा एक बाइंग के लिए डिप मिलेगा, उस पर आप लगाएं अपना छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए काम करें। ठीक है, सेम सिनारियो इस तरीका रहेगा। लोअर हाई का कॉन्सेप्ट है, आप उसको देख के समझ के काम कीजिए, और स्टॉप लॉस जितना आप लॉजिकल लगाएंगे इतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।